तो दोस्तों ये है फिरोज़ा रत्न, जो कि फूटी से फूटी किस्मत भी चमका देता है। इंसान की किस्मत में मिल रही मार, यानी कि इंसान किस्मत से मार खा रहा है, जीवन में हिचकोले खा रहा है, अपनी पूरे प्रयासों के बाद भी वो जीवन में सफलताएं नहीं पा रहा है। चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो लोगों के बीच अपना एक अस्तित्व स्थापित करने की बात हो। सभी में अगर आप पिछड़ रहे हो, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, पूरी एनर्जी भर भर कर है, पर वो किसी काम नहीं आ रही है, तो आपको ये फिरोज़ा रत्न बहुत मदद कर सकता है अपनी काबिलियत को प्रूफ करने का। तो दोस्तों रत्नों की शक्ति बहुत है। अगर उनको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, सही ढंग से पहना जाए, तो वो रत्न हमारी किस्मत में मिल रही खराबियों को दूर कर देते हैं, हमारे ग्रहों को सही कर देते हैं। उन ग्रहों की मिलने वाली सपोर्ट से हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर देखिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, अगर उस खाने में नमक नहीं है तो वो खाना बेस्वादी हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी कभी कभी बेस्वादी हो जाती है, जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहता है। आप सब कुछ कर रहे हो, पर आपको उस किए गए कर्म का फल नहीं मिलता है। जैसे कि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो पर शादी नहीं हो रही है। आप फाइनेंस के लिए बहुत जद्दोजहद करते हो, पैसा जुड़ जाए, पैसा कहीं से आ जाए, मेहनत भी कर रहे हो, सब भी कुछ कर रहे हो, पैसा आता है किस रास्ते चला जाता है पता नहीं। आपका दिमाग अच्छी सोच नहीं ले पाता है, जिसके कारण आप जीवन में उन आइडियाज़ पे काम नहीं कर पाते हो जिनसे कि आप आगे बढ़ सको। आपके करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल रही है और आप करियर में पिछड़ रहे हो। आप करियर में, अपने जॉब प्लेस पे, अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हो, पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बिज़नेस में वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जिसके कि आप हकदार हो। आप सब कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो आपको फिरोज़ा रत्न ज़रूर पहनना चाहिए। अब ये फिरोज़ा रत्न क्यों पहनना चाहिए, सबसे पहले ये समझिए। ये जो आपको इसमें रंग दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आसमानी सा कलर दिखाई दे रहा है, ये आसमानी सा कलर ही आपके जीवन में उन शक्तियों को इम्प्रूव करने वाला है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अब ये फिरोज़ा रत्न, देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि वो फिरोज़ा रत्न कौन कौन पहनता है और कितने फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा इनको पहने हुए। क्यों ये फिल्म स्टार्स की एक पसंदीदा एक जेमस्टोन है। सबसे पहले ये समझिए, उनकी एक, कहते हैं कि उनको फ़िरोज़ा बहुत पसंद है, फ़िरोज़ा ही। अब जब भी आपको कोई आइडिया लेना हो, कोई अपने जीवन में एक नेम फेम लेना हो, चाहे वो आप राजनीति में हो या कहीं पर आपके ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपको स्थापित करने हैं जिससे कि आपको मौका मिल जाए पैसा कमाने का, आपके करियर में ग्रोथ आ जाए या फिर आपकी एक पहचान बन जाए, कुछ भी हो। अब ये कॉन्टैक्ट्स, एक लिंक कहाँ कहाँ काम आते हैं ये समझिए। अगर आप जॉब में हो तो अगर आपके लिंक अच्छे हैं तो आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, अगर आपकी एक दूसरे से बातचीत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए, शादी जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बताता है, कोई रिश्तेदार बता देता है, हाँ जी फलाना की लड़की या लड़का, चलो बात करते हैं, ऐसे कहीं से कोई बात आती है। आप राजनीति में हो या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें पब्लिक डीलिंग का काम है, जैसे कि कोई बिज़नेस हो सकता है, आप कोई मैनेजमेंट का काम करते हो जिसमें आप बहुत से लोगों से डील करते हो। एमडी लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपके जो नीचे के लोग हैं आपको कहीं घास तक नहीं डालेंगे, आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, आपकी बातों को तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जब ये इम्पोर्टेंस ही ख़त्म है तो क्या फ़ायदा, यानी कि आदमी बड़ करके चला गया और सामने वाले ने करना वही है जो उसके मन की है, तो इस तरह से चीज़ें नहीं बनती हैं। आपको ये फिरोज़ा रत्न वही सब चीज़ों को कवर करने में मदद कर सकता है जो आपको नहीं मिल रही हैं। आपके पास काबिलियत है, काबिलियत का मतलब है रेलगाड़ी। आपके पास रेलगाड़ी है पर रेल की पटरी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस रेल का। आपके पास ताला है पर उसकी चाबी नहीं है, क्या फ़ायदा है उस ताले का। आपके पास गाड़ी है पर उसमें पेट्रोल नहीं, तो क्या फ़ायदा उस गाड़ी का। इसी तरीके से आपके पास सब कुछ है
पर आपके पास किस्मत नहीं है तो क्या फ़ायदा आपका। अब यही फ़ायदा जो आपको जीवन में हर तरह से फ़ायदा देने वाला है वो होता है ये फ़िरोज़ा रत्न। फ़िरोज़ा रत्न इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है, इंसान को ऊपरी शक्तियों से बचाता है, नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, इंसान को हमेशा एक दोस्त बनकर उसके साथ रहता है, हर समय उसको प्रेरित करता है, एक नए आइडियाज़ जनरेट करवाता है। बिज़नेस में आप नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हो, अपने जीवन में चल रही बीमारियों को दूर कर सकते हो, क्योंकि इस ग्रह, इस जो जेमस्टोन होता है, ये जो रत्न होता है, इसमें 2 ग्रहों का असर होता है, बृहस्पति का और शुक्र का। क्यों? लोग इसे ज़्यादातर धन के लिए पहनते हैं, पर मैं कहता हूँ धन के लिए तो पहनते ही हो, पर ऐसा धन जो आपके साथ जीवन भर चलता रहे, जीवन भर आप जोड़कर उसका आनंद ले सको, अपने परिवार को आगे बढ़ा सको, उसमें मदद करता है ये फ़िरोज़ा। अब देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ें तो आपकी सबसे जो कन्फ्यूजन, क्योंकि देखिए वीडियोस पहले भी मैं इसकी बना चुका हूँ, पर इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन ये रहती है, मेरी ये राशि है, मेरी वो राशि है, मेरा ये, मेरी कुंडली में ये, मैं फ़िरोज़ा पहन सकता हूँ। सबसे पहला जवाब ही यही है, फ़िरोज़ा को पहनने के लिए कोई कुंडली नहीं देखनी है, कोई राशि नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखनी है, क्योंकि ये राशि रत्न नहीं होते हैं। पहला जवाब आपका। दूसरा, क्या फ़िरोज़ा को हम कौन सी धातु में पहने? देखिए, इसको आप चाहे सोने में पहनिए, चाहे चांदी में पहनिए, पर हम इसको अक्सर जनरली चांदी या पंचधातु में बना के देते हैं। डिपेंड करता है कि उस स्टोन की शेप क्या है, उस स्टोन का कलर क्या है, तो हम उसको देख लेते हैं कि वो किस में अच्छा लगेगा, उसकी गेटअप किस में आएगी, इस तरह से हम देख लेते हैं। और इसको आप ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हो, गले में लॉकेट के रूप में पहन सकते हो, आप छोटे छोटे आते हैं तो आप टॉप्स के रूप में पहन सकते हो, आप इसे रिंग के रूप में पहन सकते हो। देखो, और ये रिंग देखिए, लगभग ये 11 कैरेट की रिंग है, 11 कैरेट, और ये नीचे से ओपन होती है इस तरह से, ये देखिए ओपन होती है इस तरह से, ये ओपन होगी। और देखिए, इसको थोड़ा सा शेप देने में, इसको चमकाने में लाख का इस्तेमाल होता है, लाख। ये देखिए, ये नीचे लाख लगी होगी, आपको लाल लाल सी दिखाई दे रही है। और ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ स्टोन होता है, ये मत सोचिए कि बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा सा होगा। देखो, अच्छा सा तो प्लास्टिक के ही मिलते हैं, नेचुरल होगा तो उसमें नेचुरल कहीं गड्ढा, कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं अंदर से आपको रेशा कट क्रैक टाइप का, ये थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देंगी। ये जो मेरे हाथ में है, ये है अमेरिकन फ़िरोज़ा। ये अमेरिकन फ़िरोज़ा है, जिसका ये अमेरिकन फ़िरोज़ा का एक ये ब्रेसलेट है, और ये कि ये लास्टिक वाला ब्रेसलेट होता है। और ये जो है, ये मेरे हाथ में है, ये है निशापुरी फ़िरोज़ा, निशापुरी जिसे ईरानी फ़िरोज़ा बोलते हैं। और ये इसके ऊपर थोड़े से पायराइट्स मिलते हैं, थोड़े बहुत आपको निशान मिलेंगे, जैसे कॉपर या गोल्ड, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से कुछ कुछ हल्के हल्के आपको निशान दिखाई देंगे। अगर आप देख सकते हैं तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा निशान वाला होता है, मतलब पायराइट्स होते हैं, थोड़े मेटल डिपॉजिट्स होते हैं। अमेरिकन वाला बिल्कुल क्लियर होता है, इस तरह से आपको क्लियर मिलेगा। थोड़े बहुत इसमें निशान हो भी सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आपको, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें कुछ काले काले निशान, कुछ हल्की हल्की लाइंस, ऐसी ऐसी हल्की चीज़ें दिखाई देंगे, पर इसमें मेटल डिपॉजिट नहीं होगा। अब ये आप देखिए, रत्न के बारे में समझ गए, पहनना क्या किसको है वो समझ गए, किस दिन पहनना है ये समझो। इसको पहनने के लिए शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार, इस तरह से आप शनिवार, कोई भी दिन पहन लो, क्योंकि राशि रत्न है नहीं तो इस दिन आप पहन सकते हो। पहनने के लिए सबसे ज़रूरी, देखिए आपको हमेशा कहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा सिद्धिकरण जो एक जेमस्टोन का होता है, एनर्जाइजेशन, वो ज़रूर करवाना चाहिए। बिना करवाए वो एक तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह ही काम करेगा। आपने पहन लिया पर वो असर नहीं है। उसको एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को डालने के लिए उसको सिद्ध करवाना ज़रूरी होता है। सिद्ध करवाए बिना मत पहनिए, वरना वो असर नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे पहना था पर कुछ हुआ नहीं। हुआ कैसे? आपने ख़रीदा मार्केट से, पता नहीं क्या ख़रीदा क्या नहीं, और ख़ुद से आपने गंगा जल से धो के और पहन लिया। ऐसे थोड़े ना होता है। हर चीज़ की एक काम होता है, करने का तरीका होता है, हर एक चीज़ की प्रक्रिया होती है। उन प्रक्रियाओं को जब फॉलो नहीं करोगे, शॉर्टकट मारोगे, तो असर भी शॉर्टकट में ही आएंगे। अब आपने ये समझ लिया। इसको पहनने के लिए कोई भी पहने, चाहे महिला, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा, कोई भी। अगर एजुकेशन में अच्छे नहीं चल रहे हो, कहीं दिमाग आपका हमेशा घबराता रहता है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका दिमाग सेटल नहीं रहता, आपको ये लगता है कि मैं बोलता तो हूँ सामने वालों से पर मेरी वैल्यू नहीं होती है, खासकर बिजनेस वालों के लिए कोई रिसर्चर हैं वो पहन सकते हैं, क्योंकि राहु का असर भी है। राहु का असर, अब देखिए, शुक्र जहाँ होता है वहाँ राहु और केतु दोनों का असर आता है, क्योंकि शुक्र बना ही राहु केतु से है।
और बृहस्पति जो कि आपकी किस्मत है, आपके जीवन में चलने वाला वो लंबा समय है, पॉजिटिव समय है जो बृहस्पति से देखा जाता है। अब ये ग्रह हो गए आपके, और पहनने का तरीका आपको मैंने बता दिया कौन से दिन कैसे पहनना है। ये शुक्रवार को, गुरुवार को या सोमवार को, शनिवार को, कोई भी दिन पहन सकते हो। सुबह सुबह आप पहनिए इसको, पहले सिद्धिकरण सब कुछ करवा लीजिए। वज़न देखिए, अब मैं इसको सर्टिफिकेशन में दिखाता हूँ कि इसमें वज़न देखिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ये ब्रेसलेट देखें, ये चांदी में बना हुआ ब्रेसलेट, तो इस ब्रेसलेट की अगर मैं वज़न की बात करूं तो ये 61 कैरेट का है, 61 कैरेट। देखिए 61 कैरेट। और जो रिंग है, ये रिंग लगभग 9 से 11 कैरेट की रिंग है। और ये छोटे छोटे से मनके होते हैं। ये देखिए लगभग इसका जो साइज़ है 8 से 10 mm के आसपास होगा। और ये इलास्टिक में होता है। अगर आपको जैसे कई पहनते हैं, बहुत से लोगों के देखा है कि वो कलरफुल हाथ में इस तरह से ब्रेसलेट पहनते हैं। देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप स्टाइल मारना चाहते हैं, आप ऑफिस में हैं, कहीं पर हैं, तो इस तरह से आप पहनिए। ये किसी के भी हाथ में फिट हो जाता है, इसके लिए कोई साइज़ नहीं है। देखो मेरे भी हाथ में आ रहा है इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि आप सलमान भाई की तरह थोड़ा सा पहनना चाहते हैं और ज़बरदस्त, तो इस तरह से बड़ा स्टोन लीजिए, इस तरह से ब्रेसलेट बनवाइए। देखिए हर कोई आपके हाथ की तरफ ही देखेगा। बहुत से लोग यही देखते हैं, अच्छा सलमान वाला, अच्छा। देखिए आपका जीवन आप कैसे सुधार सकते हो, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लेते रहोगे तो आपका जीवन वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। हर चीज़ में सपोर्ट होती है। सपोर्ट कैसे मिलती है? आप जैसे गाड़ी सर्विस करवाने जाते हो तो वो बोलते हैं ना, सर जी ये आपका इंजन ऑयल डाल रहे हैं, इंजन ऑयल में क्या एडिटिव डाल दें, इससे आपके इंजन में घर्षण कम होगा, आपके इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये एडिटिव ही चीज़ें हैं कि ये इस तरह से एडिटिव हो गया। मान लीजिए आपने मकान बनवाया और मकान बनवा के आपने प्लस्तर भी करवाया, फिर आप सोचते हो यार प्लस्तर नहीं, इसके ऊपर टाइल लगवा देते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। आपने टाइल लगवा ली, यानी कि आप सब कुछ कर रहे हो पर उसमें कहते हैं थोड़ी सी कमी रह रही है। उस कमी को दूर करने के लिए आपके लिए फिरोज़ा ही है। इसको पहन लिए, बाकी जो आपने जेमस्टोन पहने हैं उसको पहन लीजिए। अब पहनना कौन कौन सी फिंगर में है समझिए, ये बात रह गई थी, बता देता हूँ आपको। कोई फिंगर नहीं है इसके लिए, फिर भी आप पहनना चाहते हो तो बृहस्पति की उंगली है, आप इसको शनि की उंगली में पहन सकते हो, आप इसे शुक्र की उंगली में पहन सकते हो। देखो इतनी उंगलियाँ हो गई। बात को समझते जाइए कि कोई राशि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप ये उंगलियाँ हैं, पहन लीजिए। राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड कोई भी आप पहन लीजिए। इसमें कोई स्त्री पुरुष, कोई लेफ़्ट राइट नहीं है। इतनी तो इसके अंदर सहूलियत है, कोई भी पहने, कोई भी कुछ भी करे। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसे पहन के नॉनवेज खा सकता हूँ? देखिए नॉनवेज खाना ही क्यों है, पहले मुझे बताओ, क्या नॉनवेज ही आपके शरीर को आगे बढ़ा रहा है? अगर आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ शौक़ के लिए खाते हो, घर में बेमतलब ऐसे शौक़ के लिए खा लेते हो, पार्टी में जाके खा लेते हो, तो अवॉइड करो। क्यों खाना? जब आप शाकाहारी, आपका शरीर अच्छा बढ़ा रहा है, दुनिया घूम फिर कर शाकाहार पर आ रही है, आप फिर घूम फिर कर मांसाहार की तरफ जा रहे हो। मत खाइए, मत करिए, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको नॉनवेज को छोड़ के आप ये खाओगे और ये करोगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत से आपके प्रश्न दूर हो गए होंगे। बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट जो करना चाहते हैं दिल खोल के कमेंट करें, पर एक बात ज़रूर आप लिखें, जय माता दी, या अपने इष्ट देवी देवता का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो शेयर करिए, कुछ बातें रह जाती हैं तो आने वाली वीडियोज़ में और हम कवर करते रहते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।